पानी रोकने के लिए 3 चरणों का प्लान तैयार कर लिया गया है। पानी स्टोर करने के लिए डैम की क्षमता बढ़ाएगा भारत, डैम से गाद हटाने का काम तुरंत शुरू कर दिया जाएगा और पाकिस्तान को एक बूंद भी पानी नहीं देने का प्लान तैयार है। तो बड़ी खबर यह आ रही है कि नरेंद्र मोदी ने क्लियर मैसेज दे दिया है कि पाकिस्तान को एक बूंद पानी नहीं जाना चाहिए और उसके लिए जो करना है करो। अभी समय लगे थोड़ा सा, जो अभी कर सकते हो वो करो, जो आने वाले समय में करना है उसकी तैयारी शुरू करो, जो डैम बनाने बनाओ, जो गाद हटाने का काम करना है वो करो और पाकिस्तान का पानी रोक दो। इतना ही नहीं, यह भी कहा गया है कि पाकिस्तान को जो जानकारी दी जाती है कि किस डैम से कितना पानी छोड़ा जा रहा है, कहां से कितना पानी आ रहा है, यह जानकारी देना बंद कर दो। उसको पता ही नहीं चलेगा पीछे से कितना पानी आ रहा है, पूरा पाकिस्तान बह जाएगा, पंजाब प्रांत जो है तबाह हो जाएगा। तो दिन भर आप देखिए पाकिस्तान की नींद उड़ा देने वाली खबरें आ रही हैं और इंटरनेशनल बॉर्डर के पास इंडियन एयरफोर्स और पाकिस्तानी एयरफोर्स की मूवमेंट देखी गई। एलओसी पर तो भारत और पाकिस्तान के बीच कल रात भीषण गोलीबारी हुई है। एलओसी पर करीब 10 जगह पाकिस्तान को सेना ने मुंहतोड़ जवाब दिया है। यानी कई लोगों से अगर आप पूछिए तो वो बता रहे हैं कि कल रात एलओसी पर दिवाली जैसा माहौल था, इतने धमाके हो रहे थे, मतलब धुआंधार वहां पर भारत ने जो है वो गोलाबारी की है एलओसी के ऊपर। आप सुनिए एलओसी पर कल रात कैसे बमबारी की आवाजें आ रही थी, जरा वो आपको आवाज सुनवाता हूं, सुनिए जरा। यानी जमीन से लेकर आसमान तक पाकिस्तान चौकन्ना तो है, कब कहां से भारतीय सेना कहर बनकर आ जाए वो यही सोच सोच कर परेशान। इस बीच कश्मीर में आतंकियों पर एक्शन तेज हो गया है। सुरक्षा बल आतंकियों के घर पहुंचकर सर्च ऑपरेशन चला रहे हैं, क्योंकि भाई उधर ठोकना जरूरी है तो इधर भी ठोकना जरूरी है। जो घरों में आतंकियों को छुपाते हैं, जो उन्हें राशन देते हैं, दाना पानी देते हैं, मिट्टी में इनको भी मिलाना पड़ेगा। और नरेंद्र मोदी ने सीमा के इस पार भी काम शुरू किया है, उधर भी कर दिया है। एनकाउंटर में टॉप लश्कर कमांडर अल्ताफ लाली को ढेर कर दिया गया है। कश्मीर में आतंकियों के घरों पर लगातार धमाके हो रहे हैं। आपको कुछ तस्वीरें दिखाता हूं। आतंकी के घर भयंकर ब्लास्ट हुआ है, यह उसकी तस्वीर है। जरा एक बार तस्वीर सुनाइए, धमाके की गूंज सुनिए। यानी नरेंद्र मोदी ने जो मिट्टी में मिलाने की बात कही थी वो होता दिख रहा है। मैसेजिंग है बॉस, कि ये नहीं कि सिर्फ वहां पर छापा मारा, आतंकी मिला नहीं मिला, तुम्हारा घर ही खत्म भाई। जब दूसरों के घरों में चिराग बुझाने के बारे में तुम नहीं सोच रहे तो तुम्हारा घर किस हिसाब से रहेगा। आप देखिए कैसे सर्च ऑपरेशंस चल रहे हैं, एक एक को चुन चुन कर या तो खत्म किया जा रहा है या उसके घर जो भी चीज है सब खत्म कर दो। इस ब्लास्ट की गूंज कश्मीर में छिपे आतंकियों और पाकिस्तान में बैठे आतंकियों के लिए आने वाली तबाही का ट्रेलर भर है। आप देखिए कैसे कश्मीर में हर गली हर चौराहे पर सेना जो है वो सर्च ऑपरेशन चला रही है। पाकिस्तान और उसके आतंकियों के खिलाफ आज जो जबरदस्त एक्शन हुआ है उसकी एक एक डिटेल आज आपको दिखाऊंगा। कैसे बॉर्डर पर तनातनी बढ़ गई है यह बताऊंगा। पाकिस्तान में इस वक्त क्या माहौल है, मोदी के एक्शन से कैसे वहां नेता डरे हुए हैं, पाकिस्तान खुद कैसी अपनी जो है वो छीछालेदर करवा रहा है, अमित शाह ने जो मीटिंग बुलाई वहां क्या हुआ, यह सब दिखाऊंगा। लेकिन आज जो दिन भर हुआ उसकी पहले एक झलक देखिए। मिलाने का समय आ गया है। पाकिस्तान आज की डेट में खौफ में जी रहा है बॉस, और इसी डर में पाकिस्तान के जेट हवा में उड़ान भर रहे हैं। भाई पिछली बार भारत रात में ठोक के चला गया था भारत के विमान, वो सो नहीं पा रहा पाकिस्तान भाई कि कब क्या हो जाए। पाकिस्तान की एयरफोर्स की प्लेन्स लगातार उड़ उड़कर अपनी जनता को मैसेज दे रहे हैं कि डरो मत, हम जाग रहे हैं। ये देखिए भारत के हमले से कैसे पाकिस्तान जो है वो लगातार रात भर प्लेन उड़ा रहा है। ये तस्वीरें आप देखिए। लेकिन पाकिस्तान की जनता भी जानती है कि जब हमले का वक्त आएगा तब ये सारी तिकड़मबाजी काम नहीं आएगी, भारत ठोक के चला जाएगा। उधर खबर यह भी है कि इंडियन एयरफोर्स भी बॉर्डर के पास चक्कर लगा रही है। पहलगाम के जंगलों में आतंकियों की तलाश के लिए ग्राउंड पर भी ऑपरेशन चल रहा है।
आसमान से एयरफोर्स लगातार निगरानी रख रही है। राफेल की झलक दिखा दी गई है पाकिस्तान को, मिग की झलक दिखा दी गई है पाकिस्तान को। यानी पाकिस्तान को दिखने लगा है कि बॉस आने वाले दिन बहुत भयानक होने वाले हैं। कश्मीर के पहलगाम से हमारे सहयोगी की एक रिपोर्ट देखिए, फिर आपको बताता हूं कि पाकिस्तान रात भर कैसे आतंकियों को इधर से उधर ढोता रहा है। आवाज़ें मैं सुन पा रहा हूं कि जो वायुसेना के फाइटर जेट्स है वो लगातार यहाँ पे भी जो है ऊपर लगातार नजर बनाए हुए हैं। हम कोशिश करेंगे आपको ये दृश्य दिखाने की। देखिए लगातार आवाजें आपको सुनाई देंगी वायुसेना के फाइटर जेट्स की, जो पहलगाम और लाइन ऑफ कंट्रोल के नजदीकी इलाकों में जो है लगातार अपनी नजर बनाए हुए हैं। भाई पाकिस्तान ये तो जानता है कि पीएम मोदी कह रहे हैं तो करेंगे ही, लेकिन पाकिस्तान पर हमला हवा से होगा। हवा में पाकिस्तान एयरफोर्स के C-130J विमान ने रावलपिंडी से बॉर्डर के नजदीक एयरबेस के लिए उड़ान भरी। दूसरी तरफ पाकिस्तान एयरफोर्स का C-130 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट भी हवा में दिखा। आधी रात को इस ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट ने लाहौर से उड़ान भरी और इंडियन बॉर्डर से दूर कहीं उड़ा। अब इसी मूवमेंट को देखकर बताया जा रहा है कि क्या पाकिस्तान आतंकियों को प्लेन में भर भर के दूसरी जगह शिफ्ट कर रहा है, क्योंकि भाई आतंकी भी तो घबराए हुए होंगे। आपको सैफुल्लाह को दिखाया ही था कि वो सैफुल्लाह हाथ जोड़ रहा है कि भाई मैंने कुछ नहीं किया, तो वो आतंकी भी कह रहे होंगे कि भाई मुझे अभी ये ठोक के चले जाएंगे, फिर हम भी तुम्हारे काम नहीं आ पाएंगे। अब किसी को 72 उरे नहीं चाहिए, वैसा वाला हिसाब हो गया वहां आतंकियों को। तो उनको रात में उठा उठा के पाकिस्तान जो है इधर से उधर कर रहा है, क्योंकि पाकिस्तान यही सब ख्वाब दिखा के रेडिकलाइज करता है, आतंकी को बनाता है कि ये मिलेगा वो मिलेगा तुमको। भारत के संभावित हमले से पाकिस्तान इस कदर डरा हुआ है कि सेना के जवानों को बंकर के अंदर ही रहने के लिए कह दिया है। सारे जवानों की छुट्टी कैंसिल कर दिया कि भाई आज सबकी जरूरत पड़ने वाली है। बलूचिस्तान और अफगानिस्तान बॉर्डर से बड़ी संख्या में सैन्य कर्मियों को एलओसी पर तैनात किया जा रहा है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि पाकिस्तान ने राजस्थान के ठीक सामने इंटरनेशनल बॉर्डर पर भी जवानों की तैनाती बढ़ा दी है। यह इलाका बहावलपुर का है, जहां पर आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद का मेन हेडक्वार्टर है। हाई स्पीड डीजल और जेट फ्यूल के मैक्सिमम स्टॉक को सुनिश्चित करने पाकिस्तान ने पेट्रोलियम इंपोर्ट भी बढ़ा दिया है। 22 अप्रैल को पहलगाम में आतंकी हमला हुआ और 23 अप्रैल को ही पाकिस्तान ने अपनी ऑयल कंपनियों को आदेश जारी किया था कि भाई जितना तेल संभाल के रख सकते हो रख लो। चलिए आपको समझ में आएगा कि पाकिस्तान क्यों अलबलाया हुआ है, क्यों इतना तेल जमा कर रहा है। अगर आप देखें इस मैप को, देखिए ये भारत, ये पाकिस्तान, ठीक है। अब जरा आप इस चीज को देखिए कि पाकिस्तान के लिए अगर पर हमला करने के लिए भारत अगर जमीन के रास्ते घुसा तो यहां से घुसेगा। देख रहे हैं आप, जरा इसको क्लोज शॉट में दिखाइए। और ये जो है ये पूरा समुद्र का इलाका है, ठीक है। अभी आपको इधर पहाड़ दिखा दिया गया है, लेकिन ये समुद्र का इलाका है। तो उसमें स्थिति ये है कि भारत ने अगर ये कराची पोर्ट भी घेर लिया तो भाई हो गया कांड, क्योंकि पाकिस्तान में कुछ भी जो है वो अंदर जा ही नहीं पाएगा, क्योंकि इधर से भारतीय फौज घुसी रहेगी, इधर अफगानिस्तान है, अफगानिस्तान ऑलरेडी पाकिस्तान को ठोक रहा है, टीटीपी जो है वहां पर। और यहां पर कराची पोर्ट को अगर भारत ने घेर लिया तो ना इधर से पानी आ पाएगा ना इधर से दाना आ पाएगा, दाना पानी दोनों बंद हो जाएगा। अगर भारत ने एलओसी से पाकिस्तान को ठोक दिया और उधर कराची को घेर लिया तो पाकिस्तान की मौत निश्चित हो जाएगी, क्योंकि कराची में पाकिस्तान की जान बसती है। भाई कराची में 2 पोर्ट हैं, पोर्ट कासिम और पोर्ट कराची। कराची के भी 2 पोर्ट, एक होता है पोर्ट कासिम और दूसरा है पोर्ट कराची। कराची पोर्ट के जरिए पाकिस्तान में तेल और दूसरा सामान आता है। सऊदी अरब, यूएई, कुवैत और रूस जैसे देशों से पाकिस्तान कच्चा तेल खरीदता है। इसी वजह से बॉर्डर के लिए कह दिया है, आतंकियों को अगले आदेश तक पब्लिक के बीच जाने से मना कर दिया गया है कि भाई बाहर मत निकलना। भारत की जवाबी कार्रवाई के डर से पीओके में आतंकियों के सभी लॉन्च पैड को खाली करा दिया गया है। खुफिया सूत्रों का कहना है कि बहावलपुर में मौजूद आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद के हेडक्वार्टर पर सन्नाटा पसरा हुआ है। दावा तो यह भी है कि पाकिस्तानी एयरफोर्स के एयरक्राफ्ट में आतंकी संगठनों के कमांडर्स को सेफ हाउस पहुंचाया जा रहा है। यानी पाकिस्तान